तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि आपको दिमाग में बस ये बैठा के चलना है कि भाई हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाएं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बस कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताओ यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है 4Q का, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q का, मुझे यहाँ से D दूरी पर और यहाँ से 2D डिस्टेंस पे एक पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। तो देखो अब जैसे करते हैं वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखेंगे, बताना नहीं है ये यहाँ पे रख देना है बहुत ईमानदारी से। यहाँ एक कूलम का चार्ज होता तो इसके द्वारा उस पर फोर्स इधर लगता E1। अब देखो फोर्स को E1 से बताना है, एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो E से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इमेजिनेशन F में करेंगे, लिखेंगे सब सही चीज़, सोचेंगे गलत। इसके द्वारा इस पे क्या होगा E2। तो आप बताओ दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेट फोर्स अगर निकालना है E जो आएगा वो कितना आ जाएगा E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू बोलो कितना होगा 4KQ बाई 4D² माइनस KQ बाई D²। क्या जीरो आ गया? अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ा था, तो इस जगह पे अगर एक कूलम चार्ज है तो उस पर नेट फोर्स 0 है। आप याद करो फॉर्मूला भी डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का। अगर ये डिस्टेंस D पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमें इन दोनों से निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस 3D है, तो 3D अपॉन Q बाई 4Q प्लस 1 करोगे तो वहाँ से D आ जाएगा। तो वो भी तरीका है इक्विलिब्रियम पॉइंट वही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स एक कूलम चार्ज रहेगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा ना। अगर यहाँ नेट फोर्स 0 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो वहाँ एक कूलम रखो 50 कूलम रखो क्यूब कितना भी रखो, मतलब एक बात समझ में आया। इफ़ E इज 0, इफ E इज इक्वल टू 0, then point is set to be equilibrium point. If electric field is 0 at any point, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या मैं उस पॉइंट को बोलूँगा कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो ये बात याद भी रखने लायक है कि हाँ बिल्कुल सही है। उस पॉइंट को अगर यहाँ पे इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A अगर 0 है, तो मैं पूछूं कि अगर A पॉइंट पर Q चार्ज रखा जाए तो बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। अगर E 0 है तो Q कुछ भी रखो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसी पॉइंट को तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया, जो फोर्स के हिसाब से निकालते थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके भी निकाल सकते हैं। अब दोनों एक चीज़ हो गया। अब इसके बाद मैं बोलूँ आपसे कि चलो बताओ कुछ प्रैक्टिस और करो। जितने क्वेश्चन किया था बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने वाले सारे क्वेश्चन को बच्चों आप प्रैक्टिस के लिए क्या करो, जितने DPP मिले हैं और जितने DPP 1 2 3 और DPP में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का। किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स बताओ, तो सारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दो, उस जगह पे एक कूलम चार्ज रख के फोर्स निकाल दो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आपको मैं बोलूँ कि यहाँ एक कूलम चार्ज है 1,0 पे, यहाँ 2 कूलम चार्ज है 2,0 पे, 3 कूलम चार्ज है, सॉरी 2 नहीं 4 कूलम चार्ज है, 9 कूलम चार्ज है,
3,0 पे, ऐसे करते करते 10,0 पे 100 कूलम चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, किसी को बताना नहीं है कि ओरिजिन पे क्या रखा है, लेकिन दिमाग में क्या बैठाना है कि मान लो अगर ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज होता, लिखना नहीं है, ये सोचना है बस। इस 1 कूलम चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स इसी डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स इसी डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स इसी, सबका डायरेक्शन सेम है फोर्स का, तो यानी सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 2 सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे। तो सबको जोड़ो जरा, पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज रख के फोर्स निकालना है, K इंटू 1/1² K इंटू 4/2², K इंटू 9/3², K इंटू 100/10², हर जगह से K बचेगा केवल, और 10 टोटल चार्जेज है 10K, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गया 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो यार, इसमें क्या है, 9 इंटू 10⁻10 -i कैप। लो -i कैप क्यों, क्योंकि बात समझ में आ रहा है। तो बात फिर से मैं बोलूँ, बार बार बोलूँ, एक ही बात बोलूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। आपको मैं कह रहा हूँ कि चलो, अब मैं आपको बोलूँ कि एग्जांपल ये दूँ, इस पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेपरेशन D, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये पॉइंट ABC, यहाँ पे भी कुछ Q चार्ज है, Q0, यहाँ पे भी Q0 चार्ज है। मैं आपसे पूछूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, तो आपको करना क्या है, C पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख के मैं यहाँ पे फोर्स निकालूँ तो वही तो आंसर आएगा। इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज पर फोर्स लगने वाला, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे, 1 कूलम का है, तो क्या E की वैल्यू KQ/1² पढ़े थे हम लोग, दोनों को ज्वाइन करो लाइन से, और लाइन के अलॉन्ग लगता है फोर्स, ये सब बातें याद रहेंगी आपको। इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, KQ/D²। अब आप बताओ, C पॉइंट को 1 मिनट के लिए हटा दें, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये 60, तो ये भी 60। आप खुद देखो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच से पास होता है, याद है आप सभी को। ये E नेट आ जाएगा, तो E नेट की वैल्यू क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये पूरा 60 डिग्री होता है 2E cos 60/2, 30 डिग्री। तो 2E की वैल्यू KQ/D² इंटू √3/2 आंसर आ गया। बोलो, तो यहाँ पे E नेट की वैल्यू कितना आया, E नेट आया KQ/D² √3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बार बार मैं आपको एक ही बात बोलूँ कि कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अनंत क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ में पढ़ा था, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। DPP1 में तो मान लो बेसिक था, DPP2, 3, 4 में हमने ज़्यादातर क्वेश्चन दिए थे किसके, कूलम्स लॉ के, कूलम्स फोर्स। उन सारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो और बस 1 कूलम चार्ज रख के फोर्स निकाल लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जहाँ जहाँ Q चार्ज पे फोर्स था वहाँ 1 कूलम चार्ज रखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का।